I think. Okay, so anybody else who wants to give input in this? What is version Controlling, controlling? he has a good hand on it also. Bhupen sir, what would you like? So some sub. Yeah, Bhupen Bhupen sir, is I not. give it to you. Bhupen, are you connected? Bhupen I sir, think Bhupen is hi. not. Bhupen is not there. Bhupen is not there. So anybody else from students who wants to give some input? Arjun, आपको पता है कुछ version controlling क्या होता है? Sir, actually, I'm a HM industry student. Right now, I'm complete my graduation, and second, I'm suddenly complete my digital marketing course, and I want a SEO training. So Okay. I'll come on to that. Like वो जो आप चीजें बोल रहे हो, we'll come into that also. Main thing है yes, version controlling किसको पता है? मतलब जो शब्द है, मतलब हम डिटेल में नहीं जाते हैं. आप सबको पता yes, होगा sir. वर्जन का मतलब क्या होता है. Sir, वर्जन का मतलब पता है आपको? no, sir. Actually, hmm. बहुत आसान है अर्जुन. थिंग्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, हम सिंपल सा देखते हैं. हम विंडोज चलाते थे, विंडोज 7 चलाते थे, सर नया विंडोज सर आया. सर Yes, हेलो सर। हाँ बोलो. हाँ हाँ बोलो. सर मुझे पता शरद. है वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में। हाँ शरद. हाँ बताओ बताओ. सर जैसे 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 टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और हम्म, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना है उसके जब अपडेट होते हैं तो उसके नए नए वर्जन्स आते हैं तो वो वर्जन कंट्रोल से हम उन वर्जन्स में अपडेट्स कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हम्म. थोड़ा बहुत मुझे नहीं बहुत पता सही. है, मुझे ज्यादा नहीं है नहीं सही आइडिया है. इसका। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है सॉफ्टवेयर्स ना वो में जब बहुत सब जरूरी होती है. वेरी गुड. वेरी गुड सर जब शरद. सॉफ्टवेयर्स में कोई अपडेट किए जाते हैं तो उनके कोड्स को मैनेज करने के लिए वर्जन कंट्रोलिंग का यूज किया जाता है। sir. बिल्कुल सही ऋषभ. आप जैसे भी बिल्कुल सही बोल रहे अपडेट करना या विंडोज 10 में कंप्यूटर्स में विंडोज 10 विंडोज 7 जो अपडेट नए नए वर्जन्स उसके अपडेट्स होते हैं साथ ही साथ जैसे और भी कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें से मिल जाती है जैसे फेसबुक अपने अपडेट व्हाट्सएप को अपडेट किया इंस्टाग्राम को अपडेट किया हैं. आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं. और कोई कुछ और इस पे ऐड ऑन करना चाहेगा वर्जन पे? सर जैसे अभी तो विंडोज 10 आया है उसके बाद भी और भी विंडोज Yeah, आएंगे उसमें we और have न्यू Bhupen वर्जन sir with us ग्राफिक now, I डिजाइन think. ओके. सो आई सर थिंक एप्लीकेशन प्रोसीजर को इसमें चेंजेस किए जाते हैं क्या? हाँ हर चीज पे चेंज होता है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोलिंग एक्चुअली इज. यस सो सर जो अभी मैंने आपको बताया कि गिट एक रिपोजिटरी होता है. तो एक रिपोजिटरी होता है, उसके अंदर मेन मास्टर ब्रांच होता है. मास्टर ब्रांच मतलब जब भी वर्जन फाइनल हो जाएगा तो उसमें कोड को पुश किया जाएगा. और एक डेवलपमेंट ब्रांच होता है उसमें जिससे सारे डेवलपर्स कनेक्टेड रहते हैं. तो एक्चुअल में होता क्या है, डेवलपर ब्रांच जो होती है वो सारे कंट्रीब्यूशंस को रखती जाती है. जैसे मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक साल एक एप्लीकेशन पे काम किया. एक साल बाद मुझे लग रहा है कि नाउ इट इज गुड इनफ टू गो इन द मार्केट. नाउ आई कैन लॉन्च दिस वेबसाइट. तो मैं क्या करूंगा, डेवलपमेंट ब्रांच पे मैंने सारी टेस्टिंग की हुई है, प्रॉपर चल रहा है कोड मेरा डेवलपमेंट में, मैं उसको मास्टर पे पुश करूंगा. जैसे ही मास्टर पे वो जाएगा दैट मीन्स वर्जन 1.0 पहला वर्जन मेरा लॉन्च हो गया. अब पहला वर्जन लॉन्च हो गया, यस सर मार्केट पे गया, प्रॉपर्ली चल रहा है, चीजें लोग चला रहे हैं, इनपुट मिलेंगे हमको. हम ऐसा तो है नहीं कि वर्जन 1.0 के बाद हम काम करना बंद कर देंगे. जो इनपुट मिलेगा हम उस पर भी काम करेंगे. तो जो अब इनपुट मिल रहा है वो हमारा डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगा. और डेवलपमेंट टीम कंटिन्यू काम करेगा. जैसे एक साल हो गया है तो नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान जो भी होंगे वो डेली बनेंगे. और जो डेवलपमेंट ब्रांच है उसमें पुश होते जाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर्ली. और जब भी जैसे नेक्स्ट मैं बोलता हूँ 6 महीने में जो भी अपडेट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए. अब 6 महीने के बाद मुझे नेक्स्ट वर्जन फिर से लॉन्च करना है. तो मैं क्या करूंगा, जो डेवलपमेंट ब्रांच में मेरा एप्लीकेशन का वर्जन पड़ेगा उसको मर्ज कर दूंगा मास्टर के साथ. जैसे ही वो मास्टर से मर्ज होगा दैट मीन्स नाउ इट इज वर्जन 1.1. अब मार्केट में कौन सा वर्जन जाएगा, 1.1. जो भी लोग हैं वो कौन सा वर्जन यूज करेंगे, 1.1. तो डेवलपर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू काम करते हैं. दे विल ऑलवेज पुश दी गुड. मतलब जैसे मैंने एक वर्जन लॉन्च कर दिया उसके बाद नेक्स्ट वर्जन पे काम चालू हो जाएगा. तो वो जो डेवलपमेंट ब्रांच होगी उस पे अपना कोड पुश करते जाएंगे. हम उसको डेली टेस्ट करेंगे, प्रॉपर्ली चेक करेंगे चीजें प्रॉपर चल रही हैं. और जब भी फाइनल हो जाएगा कि हाँ अब चीजें स्टेबल हैं, नाउ वी कैन लॉन्च दिस वर्जन, देन वील मर्ज द डेवलपमेंट ब्रांच टू द मास्टर ब्रांच. तो हमारा नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हो जाता है.
तो ऐसे ये प्रोसेस पूरा का पूरा साइकिल एक रन होता है टेस्टिंग के अंदर। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को जो सोमेल स्टार्टिंग में हमसे बोल रहा था। अब अभी तक जो इंडस्ट्री में यूज हो रही थी चीज़ें, वो ये चीज़ें मैनुअल होती थी। क्या होता था, हम गिट रिपोजिटरी एक बनाते थे मैनुअली, उसमें जब भी गिट का टूल आता है, गिट के टूल से हम पुश करते थे कोड मैनुअली उस गिट रिपोजिटरी पे, चीज़ों को मर्ज करते थे पूरी चीज़ें, और जैसे ही उसमें फाइनल हो जाता था चीज़ें, तो हम उसको पुल करते थे कहाँ, अपने मेन डेवलपमेंट सर्वर पे। तो आपको पता होगा क्लाउड क्या होता है यहाँ पे, पता है आपको क्लाउड क्या है? क्लाउड यस सर, पता है। पता है? डोमेन्स वगैरह पता है सर। जब वो उसको टेक्निकल्स बनाया जाता है, उसको वहां से सेल आउट भी किया जाता है। हाँ, क्लाउड एक तरीके का सर्वर है। तो हम क्लाउड के थ्रू जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, उसको हम रन टाइम पे खरीद सकते हैं उनसे। अगर प्रॉपरली कोई चीज़ें बेच रहा है तो हम वहाँ पे, जैसे AWS क्लाउड है, तो वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं, अपना सर्वर वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है, जो भी रैम रिक्वायर्ड है आपकी एप्लीकेशन चलने के लिए, जो भी OS रिक्वायर्ड है, जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड है, जो भी प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हम AWS से रेंट पे ले सकते हैं। उसका पेमेंट होता है, प्लान्स होते हैं, वो हमको पे करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब हम गिट में चीज़ों को पुश करते हैं, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मास्टर ब्रांच जो होती है वो डिप्लॉयड होती है सर्वर पे। तो एक यस। हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है और एक हमारा होता है प्रोडक्शन सर्वर। तो डेवलपर जब भी पुश करता है चीज़ें, वो जाती हैं डेवलपमेंट सर्वर पे ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने यहाँ से पुश किया, आपने अपने लोकल में चलाया, प्रॉपर चल रहा है चीज़ें, आपने पुश कर दिया, वो कहाँ जाएगा, गिट रिपोजिटरी में, गिट रिपोजिटरी से जाएगा डेवलपमेंट सर्वर पे। तो ये प्रोसेस हो जाती है कोड पाइपलाइन के थ्रू, है ना। तो ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे ही मैंने पुश किया यहाँ से कोड मेन रिपोजिटरी पे, डेवलपमेंट रिपोजिटरी पे, तो वहां से कोड आ जाएगा हमारा डेवलपमेंट सर्वर पे। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाकी लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं चीजें, वो डेवलपमेंट सर्वर पे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी, तो वो प्रॉपरली उसको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जब डेवलपमेंट सर्वर पे प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपरली चलता है, तब फिर हम क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं प्रोडक्शन सर्वर पे। तो जैसे मैंने यस। बताया था अभी कि पहले क्या होता था, मर्ज हो जाती थी मास्टर से ब्रांच। तो जैसे ही मास्टर से मैनुअल ये था प्रोसेस, अब इसको भी ऑटोमेट कर दिया गया है। हम टूल के थ्रू डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं मास्टर ब्रांच में। जैसे ही मास्टर ब्रांच में मर्ज होगा आपका कोड, तो जो भी आपका प्रोडक्शन सर्वर होगा, जिसको सारी दुनिया एक्सेस कर रही होगी, जो ऑनलाइन होगा, उसको यस। उस सर्वर पे भी आपका कोड चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है, मतलब काम करने की एफिशिएंसी है, वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब मुझे किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, मैं एक क्लिक करूंगा और चीजें मर्ज जाएंगी मेरे प्रोडक्शन सर्वर पे। यस सर। तो इससे क्या होता है, काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही चीजें स्टेबल होती हैं, हम सीधा डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आगे जाके। और यस किसी सर। को कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी पूछ सकता है मुझसे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 1 घंटे का टाइम है, आधा घंटा शायद मैंने ही ले लिया। सर मैं मतलब मैं आई एम ए होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, BSc HM का स्टूडेंट। सर मैंने अपने लास्ट 3 इयर्स मैंने इंटर्नशिप ओयोस से अपने किए हैं। तो जब मैं लास्ट ईयर में था, तब मैंने सुना था कि ओयोस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज या डोमेन परचेज करना, उनके वेबसाइट्स में डेवलपमेंट्स बढ़ाना, या उनके डोमेन्स परचेज करके या खरीद के, मतलब उन लोग अपने जो फ्रेंचाइजीज रहते हैं जो लेना चाहते हैं होटल इंडस्ट्रीज, तो उन लोग अब उस वहीं से अपना बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हैं सर। जैसे गोवा वो हो गया, या मेक माई ट्रिप, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं जो डेवलप्स अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हो इसके बारे में? यू वांट टू गो विथ ओयो, लाइक बिकॉज यू आर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो यस सर। आपको यस। उनकी IT टीम में जाना है। हाँ, IT जिसमें मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी की फील्ड में ओके। SCO, तो ऐसे SCO। ओके अर्जुन, तो क्या होता है, देखो कि कोई भी बिजनेस होता है, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की ना, तो हम्म। रिलायंस जो IT वर्ल्ड है वो कनेक्टेड रहता है। हम्म। ऐसा नहीं है क्या रिलायंस क्या खुद का IT टीम है तो बाहर से वो चीजें आउटसोर्स नहीं करेंगे। वो हम्म। कुछ प्रोडक्ट जो ऐसा होता है कि जो दूसरी कंपनी ने अच्छे बनाए होते हैं, दे आर हम्म। यूजिंग दैट ऑल्सो, है ना। और उनका एक कोर टीम भी रहता है जो उनकी चीजों को मैनेज करता है IT में। अगर यस कुछ सर। नया डेवलप करना है, तो अगर कुछ नया आइडिया है, तो दे विल डेवलप दिस थिंग बाय देयर ओन टीम। वो खुद डेवलप करते हैं। अगर उनको